गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। माय नेम इज सृष्टि वर्मा और आज की मेरी आईएनएस की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डाउनफॉल ऑफ लुईस 16। तो आज प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी कि लुईस 16 के डाउनफॉल्स के क्या क्या रीजंस हैं और क्यों फ्रांस की जनता अपने उस टाइम के रूलर मतलब कि लुईस 16 से नाराज थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लुईस 16 कौन था। लुईस 16 बर्बन फैमिली से था, जो कि 17th सेंचुरी में जिन्होंने फ्रांस पे राज किया था। तो लुईस 16 बर्बन फैमिली से था और वो फ्रांस का उसे लास्ट किंग भी कहा जाता है। तो लुईस 16 की काफ़ी यंग एज में ही ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटनी से शादी कर दी गई थी और ये शादी तो इसलिए की गई थी ताकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के रिलेशनशिप्स बेटर बन सके। बट बेटर होने के बजाय फ्रांस की जनता जो है वो लुईस 16 में और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि हमारे दुश्मन देश की प्रिंसेस हमारे पैलेस ऑफ वर्साइल्स में क्या कर रही है एज अ बहू इन केस। तो इस वजह से फ्रांस की जनता दोनों ही मैरी एंटनी और लुईस 16 में काफ़ी गुस्सा थे। देन और भी काफ़ी रीजंस थे। लुईस 16 1774 में फ्रांस के राजा बने, बट उनके राजा बनने के बाद भी फ्रांस की सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं हुई थी, बल्कि और कह सकते हैं कि बिगड़ गई थी, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा था और ब्रेड का प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ब्रेड की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो इसी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। उसके बाद जब फ्रांस की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी तो वहाँ पे असेंबली बिठाई गई। फ्रांस के किंग द्वारा वहाँ पे असेंबली बिठाई गई। तो असेंबली का सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पे 3 स्टेट्स होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, और हर स्टेट के पास अपना एक वोट था। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में दोनों में 300-300 लोग थे, बट जो थर्ड स्टेट था उसमें डबल लोग थे, मतलब कि 600 लोग थे थर्ड स्टेट में। तो जस्टिस के नाते तो ऐसा होना चाहिए कि थर्ड स्टेट में 2 वोट्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं था, थर्ड स्टेट को सिंगल ही वोट दिया जा रहा था। तो इसीलिए थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने लुईस 16 के पास रिक्वेस्ट रखी कि हर इंडिविजुअल के पास अपना वोट होना चाहिए ताकि उनके साथ भी जस्टिस हो, उन्हें भी इक्वल मौका मिले। बट लुईस 16 ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो खारिज कर दी थी। तो इस चीज़ से ऑफेंड होके थर्ड स्टेट के लोग वहाँ असेंबली से निकल गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग नेशनल असेंबली फॉर्म की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे और मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही वहाँ पे फ्रांस के हाल बहुत ज़्यादा बेकार चल रहे थे। उसके बाद चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए थे कि फ्रांस काफ़ी गरीबी में चल रहा था। उसके बाद आई एक सेकेंड। हाँ, तो जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो अब फ्रांस बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की वजह से वहाँ के लोगों को अब वो उनके किंग की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ के लोग ऑलरेडी मतलब कि बहुत मतलब जो लुईस 16 ने, तो इसी कारण से जो वहाँ के फ्रांस के लोग थे उन्होंने उसी के लगवाए हुए जिलेटिन पे फ्रांस के लास्ट राजा लुईस 16 का एग्जीक्यूशन करा दिया था, उसे डिमोलिश करा दिया था। थैंक यू।